भीतर में जमा होती है वो निरंतर ऊपर चढ़ती है और उसकी अनुभूति रीढ़ की हड्डी से हमें निरंतर आती रहती है। नाव चलाने के दो रास्ते हैं। ध्यान समाज में महाराज ने कहा है, एक तो ऐसे वो रहते हैं ना, बैठता है नावड़ी और ऐसे पानी चाटू नहीं, वो रहते हैं हाथ में, तो उससे चलाई जाती है। तब ये कब तक चलेगी? ये नाव चलेगी जब तक वो चलाएगा तब तक। तो सांस उसास में राम राम भजन करते रहना, यह है नाव के जैसा। खेवी नाव जहाज को ध्वजा बांध निशान, एक रास्ता है ध्वजा का, यानी ऐसा कपड़ा बांध देते हैं और नाव में बढ़ जाते हैं और वायु की दिशा में पवन संग सुखराम कहे धुन चाली सुध बाट, और वो पवन के साथ में वो नाव बराबर बराबर चलती रहती है। उसको खेने की जरूरत ऐसे नहीं है, नाव चलाने की जरूरत। ये है सहज ध्यान, एक है करने वाला ध्यान, एक है सहज ध्यान। तो ये यहाँ सुरती लगाते ही, यानी मान लो कि हम जहाज चला रहे हैं तो कपड़े के आधार से हम अपने आप चल रहे हैं, तो श्वासा के आधार से बराबर ऊपर जा रहे हैं। इसको ही महाराज ने कहा है कि सोते जाते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भजन होता है। तो कैसे होता है ये भजन? होता है यहाँ सुरती लगते ही ये नाव अपनी चली। तो दो प्रकार के बीज भी बताए, दो प्रकार के रास्ते भी बताए, दो प्रकार का सुमिरन भी बताया। तो महाराज ने पीछम के रास्ते उलटने का, ये बंकनाल का जो मार्ग है वो हमारे लिए बताया है। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सुर गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। आगत, इसकी गति, इस भेद को कौन नहीं जानते? जिसको जानना चाहिए था वो नहीं जान रहे। कौन? योगी, जो योग साधना करते हैं वो। उसको अगर कहेंगे कि ये प्रेम से राम राम करते ही जो अब इतना हट करते हो, इतनी नाड़िया का शुद्धिकरण करते हो, उनकी विधि बड़ी जटिल है। नेति, धोती, नवली, कपाली, त्राटक, सब तरह से नाड़िया का शुद्धिकरण करते हैं। किसके लिए? केवल ये वायु ब्रह्मांड में चढ़नी चाहिए, उसी के लिए। और उनको अगर कहे तो ये तो आसानी से राम राम करती है, बैठते प्रेम से भजन करो, ये तो हो जाता है, तो वो मानते नहीं, हमारा सुनते भी नहीं और हमारी बात मानते ही नहीं। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। क्योंकि वो श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? चढ़ाकर ध्वनियां ही तो सुनते हैं, वो अपने आनंद में ही तो रहते हैं। उसके लिए कितना सारा शरीर को कष्ट। तो महाराज कहते हैं कि इनको जानना चाहिए था इस भेद को, कि ये सहज में सब होता है, मगर वो जानते नहीं। अब सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले बेचारे क्या जानेंगे? सरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। वो तो जानने का सवाल ही नहीं है। ज्ञानी अरत माय सो जोवे, ओ अरथा सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब,
सत स्वरूप विचारा। ज्ञानी नाम विद्वान, वेदांती, पढ़ पढ़ कर समझने वाले, एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ करने वाले संसार में है। ज्ञानियों की भरमार है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ज्ञान से ही सत्स्वरूप का बीज घट में जागरूक हो जाता तो हमारे पल्ले ये बात पड़ती नहीं है। हम तो सीधे साधे भोले भाले अज्ञानी लोग हैं, और हमारे अंदर ये सत्ता जगी है। क्यों? कि हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं है। जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे हमने माना, उनकी आज्ञा में रहे, उनकी आज्ञा का पालन किया, और इसी से ये सब हो गया। मगर ज्ञानी ज्ञान से ढूंढता है, देखता है, खोजता है। महाराज ने कहा एक जगह बड़ी सुंदर बात, हर की गत सुख राम के, मोकुल की न जाय, समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाय। ज्ञानी ज्ञान में उलझ गए और भोला उसका आनंद ले रहे, भोला मस्त भजन कर रहे हैं, प्रेम लग रहा है, विरह आ रहा है, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, ये निजमन का विषय है। इसीलिए ज्ञानियों को ये भेद नहीं मिला। क्यों? ज्ञानी अरत माय सो जोवे, वो हर चीज ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान से प्रमाणित करना चाहते हैं, ज्ञान में खोजते हैं। ज्ञान की समझ कहाँ तक है? जब तक उसका वो अर्थ कर ले वो। अब अर्थ के परे और तो कोई ज्ञान को समझ नहीं सकता। मगर महाराज कहते कि मेरा ज्ञान अर्थ के परे है। तुम जितना भी समझोगे ये उससे आगे ही जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान में नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ से 12 के सुखराम सुनो बैरागी, वो सत ज्ञान हमारा। ये सुनने समझने के परे है, लकी न जाए। समझा सुरडे पानड़ा, भोला निजपल खाए। ये भोले सब निजपल तो खा ही रहे। समझे सुरडे पाने में बाची वाले बोले भोला निजपल खाए। वाह। गुरु समृत सिख शूरा चाहिए, गुरु समृत और सिख शूरवीर चाहिए, तब काम बनता है। दक्षिण का कोई विद्वान ज्ञान चर्चा करने के लिए काशी आने वाले थे। ज्ञान की पंडरी काशी कहलाती है, तब भी आज भी। तो ये विद्वान का नाम सुनते ही काशी के ब्राह्मण, काशी के पंडित कांपने लगे। ज्ञानी तो वो भी थे, मगर हर एक एक क्षेत्र के ज्ञानी थे, और आने वाला जो विद्वान था हर एक क्षेत्र का ज्ञानी था। ज्ञान चर्चा उससे करो, अगर हरा सके तो वो ज्ञानी जिसने हराया उनके शरण में जाने वाले थे। अगर हार गए तो उनको उनके शरण में जाना पड़ता था। अब काशी के पंडित अगर किसी के शरण में चले जाए तो ये ठीक नहीं रहेगा। सब विद्वान इकट्ठा जमा हो गए। अब इसका कोई हल निकालना चाहिए। अब हल कौन निकालेगा? आखिर में तो सबको भगवान की याद आती है। तो गए महादेव जी के पास, काशी विश्वेश्वर के मंदिर में, और सब
विद्वानों ने, पंडितों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी लाज बचाओ। दक्षिण के जो महान विद्वान आ रहे हैं, ये हर क्षेत्र में ज्ञानी है, विद्वान है, हम उनको हरा ही नहीं सकते। आप ही अब काशी की हमारी सबकी लाज बचाने वाले हो। तो कहते हैं कि वहाँ आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी सबने सुना कि इनको कबीर साहब के पास ले जाओ, आप इससे उलझो ही मत। तय हुआ, समय पर वो आए। आते ही उनका स्वागत सत्कार हुआ। सबने कहा कि भाई हमसे तो चर्चा आप करेंगे तो बाद में कर लेना, पहले कबीर साहब से ही कर लो। वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है ही नहीं, पहले उनसे ही निपट लो, बाद में हमसे चर्चा करना, हम तो तैयार ही है। अहंकार किसी कभी झुकाता नहीं किसी को, और पंडित भी झुके नहीं। अब काशी के सारे ब्राह्मणों के कहने पर विद्वान को लगा कि भाई आप में से किसी से जान चर्चा करनी थी, वो कबीर साहब से क्या करे, वो तो अनपढ़ गवार है। फिर भी नहीं माने, तो फिर चर्चा प्रारंभ हो गई। कबीर साहब को भी समझाया गया। कबीर साहब ने भी कहा कि मैं चर्चा क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, पूछने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। अब दोनों बैठ गए, इधर कबीर साहब, इधर वो विद्वान पंडित दक्षिण का। सारे पंडित काशी के बैठे हैं, सभा चल रही है ज्ञान की। अब वो काशी के पंडित ने कहा कि पूछो। कबीर साहब कहने लगे मैं क्या पूछूं, मुझे तो पूछना ही नहीं आता, तुम ही कुछ कहो। ऐसा नहीं है, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, तुम प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। जवाब ठीक लगे तो मानना, नहीं लगे तो मानना, नहीं मानना। ऐसी ही ज्ञान चर्चा होती है। कबीर साहब कहने लगे मैं क्या पूछूं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ेगा। और फिर कबीर साहब ने पूछा, आप कहते हो तो पूछ रहा हूं, ऐसे मेरे मन में पूछने की कोई भाव नहीं है, तो पूछो। तो हे विद्वान पंडित, मैं एक ही सवाल आपसे पूछता हूं, आप पढ़कर समझे कि समझकर पढ़े? क्या पूछा? पढ़कर समझे, पढ़ी समझे, या समझ पढ़े? यानी जो तुम अभी विद्वान हो, ये समझकर विद्वान हो गए या पढ़कर विद्वान हो गए? पहले आपने ज्ञान को समझा, बाद में पढ़ा, या पहले पढ़ा और बाद में ज्ञान को समझा? ये कई प्रश्न से वो पंडित गड़बड़ा गए। अगर समझकर पढ़ा हूं ऐसा कहते हैं कि समझने के बाद पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ भीतर अगर वो सत्ता जग गई, सत्ता के साथ हम 10वें द्वार के बाहर निकल गए, तो अब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अब तो सारी बानी भीतर ही आ गई। समझकर पढ़ा हूं ऐसा कहता हूं, तो फिर समझे क्या ये बताना पड़ेगा। और पढ़कर समझा हूं, तो पढ़कर तो कोई समझ नहीं सकता, सत्य को पढ़कर तो कोई पा ही नहीं सकता। तो यहाँ भी मेरी फजीयत, दोनों तरफ से कबीर ने मुझे अड़का दिया। न वो कह सके कि मैं समझ कर पढ़ा, या न कह सके कि मैं पढ़कर समझा। ये कई बात में फैसला हो गया। कहने लगे, कबीर साहब धन्य हो, मैंने जान लिया, और कोई चर्चा आगे बढ़ाने में कोई सार नहीं है, एक ही शब्द से मैं समझ गया। तो ज्ञानी का ये हाल है। इसलिए महाराज ने कहा है कि ये अर्था के परे है, समझ के परे है, बुद्धि के परे है। इसीलिए ज्ञानियों के अंदर ये सत्ता नहीं जगी। ज्ञानियों कभी परम पद तक नहीं गए। क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा? कैसे मिलेंगे? महाराज प्रश्न कर रहे हैं। ये तो सकल बरम कर जाने, निज रूप के ताही
मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। ज्ञानियों का हाल महाराज यहाँ बखान कर रहे हैं। ये तो सकल भ्रम कर जाने, भ्रम के कारण सत्य तक ज्ञानी नहीं पहुंच सकते। निज रूप, निज नामे स्वयं का, अपने स्वरूप का ज्ञान अगर कोई देता है तो ये ज्ञानी उसको तो मानते हैं। ज्ञान सुनना समझना अच्छा लगता है, मगर वही अगर उनको कहा जाए कि बैठो भजन करने के लिए और ये सत्ता को जगाओ, तो भ्रम के कारण वो नहीं मानते, वो बैठना नहीं चाहते। एक तरह से ज्ञान को तो समझते हैं और मानते भी है कि ऊंचा ज्ञान है, मगर जब मानते हैं तो उसमें उतरते नहीं है। क्यों नहीं उतरते? तो भ्रम के कारण नहीं उतरते। ये तो सकल भ्रम कर जाने, निज रूप के ताई, और मुकसु कहे परम पद सत है, कहते तो है पण पाया समझे नहीं, मगर धारण नहीं करते। इनकी मति भाग ही ऐसो, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। इनकी मति, मति नाम मत से मति बनती है। जो कोई मत हम धारण करते हैं उस पे अगर गाड़े रहते हैं तो हमारी मति बनती है वैसी। अब इनकी मति वैसी बनी है, इनकी समझ वैसी बनी है, इस कारण ये ज्ञानी मेरे ज्ञान को नहीं मानते। और दूसरा भाग्य, भाग्य भी चाहिए, समझ भी चाहिए तो भाग्य भी चाहिए। कुछ लोग समझ के भक्ति में आते हैं तो कुछ भाग्य के सहारे भक्ति में आते हैं। प्रश्न उत्तर के अंग में महाराज ने कहा भी है, भक्ति प्रकट कैसे होती है? तो आगाड़े का अंकुर से। पिछला अंकुर रहता है और वो अंकुरित होने के कारण ये हंस बराबर वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे विद्वानों को भाग्य का भी सहारा नहीं मिलता है और उनकी मति भी, उनकी समझ भी वैसी हो जाती है। अब वो भी बेचारे क्या करें जब भाग्य साथ नहीं देता। कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? एक विद्वान को ये प्रश्न पड़ रहा था कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। फिर गए एक संत के पास। संत ने बड़ी आसानी से समझ में ला दिया कि दोनों चीजें आवश्यक है। अब भाग्य में है और घर छोड़ के जाएंगे ही नहीं तो ज्ञान थोड़ी मिलेगा। भाग्य में है तो उसका कृति भी थोड़ी चाहिए। संत ने कहा, देखो बैंक में लॉकर रहते हैं और बैंक मैनेजर लॉकर देता है जिसको चाहिए। उसके बड़े बड़े लोग लॉकर लेते हैं अपने नाम का और लॉकर में अपना पैसा या और गहने वगैरह सब उसमें डाल देते हैं, कागज डाल देते हैं, लॉकर में रखते हैं। अब लॉकर की एक चाबी रहती है मैनेजर के पास, तो एक चाबी रहती है उस लॉकर वाले के पास जिसके नाम से है। तो लॉकर खुलता कैसे है? अब वो एक चाबी से नहीं खुलेगा, वो दोनों चाबी लगानी पड़ेगी तभी लॉकर खुलेगा। तो ये कर्म और भाग्य दो चाबियां हैं, दोनों बराबर लगाएंगे तो ये चीज मिलेगी।
नहीं तो भाग्य के सहारे बैठे रहे, हमारे भाग में होगी तो मिलेगा, भाग्य में होगी तो मिलेगा नहीं। उसके लिए थोड़ा कर्म की भी आवश्यकता है। तो ये ऐसे विद्वान पंडित न तो उनके भाग्य में है और न वैसा उनका कर्म है, इसलिए उनको ये ज्ञान नहीं मिला। दर्शन भेष मान नहीं सके वो केवल भेद हमारा। ये 6 दर्शनी है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी। ये दर्शनियों ने भी इस ज्ञान को नहीं माना, इस भेद को नहीं समझा। ये तो सकल फांस में बंधिया ज्ञानी पिंडत सारा। एक ब्रह्म जात पिछाण्यो ता कोई वार न पारा। ये तो सकड़ फांस में बंधिया। फांस क्या है? फांसी है। फांसी कोई तो फांस कहते हैं। कौन सी फांसी? हमारे लिए भी महाराज ने कहा है, ज्ञान की फांसी, धन की फांसी, केवट की फांसी, अहंकार, ये सब फांसी तो है। एक एक फांस यानी जिसको हमने पकड़ के रखा है, ये जब तक नहीं छोड़ेंगे, ये फांसी हमने अपने हाथ से ये बंधन बांध के रखा है, पकड़ के रखा है। तो ये ज्ञानियों में सबसे बड़ी फांस क्या है? ये तो सकड़ फांस में बंधिया। फांस है कर्म कांडों की, करनियों की। ये समझ ही नहीं सकते कि बिना कुछ किए परम पद मिलता है, तो वो विश्वास नहीं कर सकते। महाराज ने कहा है एक हरजस में, मूरत मूरत सब कोई जाने, करनी सबे पिछाणे रे। मूरत मूरत सब कोई जाने, सब जानते हैं मूर्ति पूजा करना, सब जानते हैं करनी करना, कर्मकांड करना। मूरत मूरत सब कोई जाने, करनी सबे पिछाणे रे। बिन मूरत बिन करनी पावे, आ कोई बिरला जाने रे। बिना मूरत बिना करनी परम पद को प्राप्त हो सकते हैं, कर सकते हैं, ये बिरलों का ही काम है। बाकी सब अपने ही द्वारा डाली गई करनी कर्म कांडों के फांस में बंधे हैं। तो ये तो सकड़ फांस में बंधिया ज्ञानी पंडित सारा। अब दूसरा कोई फांस में बांधता तो खोलने का उपाय था। अब स्वयं ही फांस डाल के बंधे हैं, तो अब कोई खुलने का उपाय नहीं है। जागे हुए को जगाना कठिन है, सोया हुआ है तो उसको जगाया जा सकता। कितना भी सोया क्यों न हो, एक दिन वो जाग सकता है, उसको जगाने का उपाय है। मगर जो सोने का नाटक कर रहा है, जो सोया ही नहीं सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाओगे? तो ऐसे ही ज्ञानियों को एक करनी कर्म कांड की फांस में बंधिया। ये तो फांस में बंधिया। शाही लोग अब नहीं ले लेते नहीं। अपन जिनका नाम कानवी राशि से भरलेली बाणी, मारकन पूरी बाणी છે। अब बाणी से बोलो, बाणी ने वगाड़न देखे कोने, बाणी खोडन देखे कोने। केम लक्ष्मण से रेड़ू अब आजा काय नकल बन गई, काय मिसाल बन गई। हमारे का तो पूरी बाणी बनी भी।